Hello students, today in this video we are going to read your workbook lesson 9. I am Joe's Brain. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके वर्कबुक लेसन 9 में महत्वपूर्ण अनसीन दी है। उसके क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आते रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आपके में। चलिए उस अनसीन को हम पढ़ेंगे जिसमें कि मेडिटेशन, ध्यान मुद्रा जो होती है, स्पिरिचुअलिटी में ये बात आती है, अध्यात्म में ध्यान लगाने से सभी प्रकार के प्राणी, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, विद्यार्थी हों, कोई भी हों, सभी को फ़ायदा होता है। तो उस फ़ायदे से रिलेटेड हम सारी बातें इस अनसीन में जानेंगे मेडिटेशन के बारे में। तो रीडिंग टाइम में ये अनसीन दी है वर्कबुक में आपके। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, सावधानी पूर्वक हमको ये अनसीन पैसेज को पढ़ना है, जिसके टाइटल में दिया हुआ है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। शांत रहें और जानें कि मैं भगवान हूँ, ईश्वर हूँ। चलिए अनसीन को स्टार्ट करते हैं। द अल्टीमेट चैलेंज इज टू मेक योर माइंड काम। मुख्य चुनौती है, चैलेंज यानी चुनौती, कि हम अपने दिमाग को काम, शांत रखें। सबसे बड़ी चुनौती है आज के इस टेंशन वाले दुनिया में, जिसमें चारों तरफ टेंशन ही टेंशन है, लोगों को ऐसा लगता है। तो अंतिम चुनौती जो है वो है दिमाग को काम रखना, शांत रखना। एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन इज मेडिटेशन। और इस सब का अंतिम जो सॉल्यूशन है, मुख्य जो हल है इस समस्या का कि हम कैसे अपने दिमाग को काम रखें, शांत रखें, वो होता है मेडिटेशन यानी कि ध्यान मुद्रा। हम ध्यान मुद्रा में जाना सीख जाएं तो हम अपनी इस चुनौती से सामना कर सकते हैं। In today's age, every second person recommends meditation to the first. And for a student, there can't be a more powerful technique to improve long-term performance in studies. In today's age, आज के युग में every second person, हर दूसरा व्यक्ति रिकमेंड करता है, सिफारिश करता है मेडिटेशन की, ध्यान की। हर कोई दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को, टू द फर्स्ट, पहले व्यक्ति को सिफारिश करता है किस बात की? मेडिटेशन करने की, ध्यान करने की, ध्यान मुद्रा में जाने की सिफारिश करता है। इसीलिए कि वो उसका स्वास्थ्य ठीक रखेगा, सारे टेंशन खत्म होंगे, इसीलिए वो सिफारिश करता है। एंड फॉर अ स्टूडेंट, और विद्यार्थी के लिए, देयर कांट बी अ मोर पावरफुल टेक्निक, इससे अच्छी बेहतर तकनीकी कोई हो नहीं सकती टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस इन स्टडीज। यदि वो अपनी पढ़ाई में लंबे टाइम तक परफॉर्मेंस सुधार लाना चाहता है, लंबे टाइम तक वो चाहता है कि चीज़ों को याद रखे, जो उसने पढ़ा है उसको लंबे टाइम तक याद रखे, काफ़ी उसका दिमाग इधर उधर ना हो, विचलित ना हो, शांत रहे उसका दिमाग, तो ये टेक्निक एक विद्यार्थी के लिए तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी कारगर है। काम माइंड, शांत दिमाग। बेटर रिटेंशन, रिटेंशन माने होती है स्मृति, मेमोरी। बेहतर स्मृति, शांत दिमाग। बेटर हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। फोकस होना, केंद्रित होना किसी बात पर, पढ़ाई पर या किसी भी चीज़ पर। एंड कंसंट्रेशन आर द ओबियस बेनिफिट्स। ये सभी जो लाभ हैं वो एक विद्यार्थी के लिए हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए भी ये हो सकते हैं कि वो कंसंट्रेशन, एकाग्रता उसमें लाना चाहता है, फोकस किसी बात पर वो लाना चाहता है, चाहे उसका बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो या कोई भी काम हो। बेटर हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहता है। बेटर रिटेंशन, अच्छी स्मृति लाना चाहता है। काम माइंड, दिमाग को शांत करना चाहता है। तो ये सभी इसके ओबियस बेनिफिट्स हैं, स्पष्ट लाभ हैं मेडिटेशन के। यू विल रियलाइज द बेनिफिट्स, आप इन लाभों को महसूस करेंगे। एज यू प्रैक्टिस इंक्लूड्स ए जनरल सेंस ऑफ वेलबींग एंड हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब आप सामान्य तौर से जनरल सेंस में कल्याण के, भलाई के काम करेंगे, हैप्पीनेस, खुशी, और स्पिरिचुअल ग्रोथ, आनंद, खुशी और आध्यात्मिक वृद्धि
को यदि जीवन में ढालते हैं, शामिल करते हैं इन बातों को, तो निश्चित तौर से आप बेनिफिट इसका पाएंगे। द मूड प्रॉब्लम, बहुत से लोग कहते हैं कि मूड खराब है, मूड अच्छा है, आज तो मूड ऐसा है वैसा है। तो ये मूड प्रॉब्लम, हमारा जो है आदमी की लाइफ मूड से बहुत चलती है। तो मूड प्रॉब्लम कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस वे, मेडिटेशन। मूड प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे से, मूड प्रॉब्लम का ख्याल रखा जा सकता है, उसको संभाला जा सकता है इस तरीके से। और वो तरीका क्या है? मेडिटेशन का, ध्यान लगाने का। यदि आप मेडिटेशन सीख जाएंगे तो आपकी सारी मूड प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। ये खराब दिमाग रहता है, टेंशन रहती है, सब खत्म हो जाएगा। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। अब आप कह सकते हैं कितने प्रकार का मेडिटेशन होता है, कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? तो ये सारे जवाब इस अंशीन में मिल रहे हैं हमें। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, बहुत प्रकार के ध्यान मग्न मुद्राएं होती हैं। द सिंपलेस्ट इज ऑफ कोर्स फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। इन सब में जो वास्तव में सरल मुद्रा है, सरल जो तरीका है, वो है फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। आप अपनी सांसों पर फोकस करें, सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सिंस योर ब्रीथ इज ऑलवेज विद यू, चूंकि सांसें जो हैं, ब्रीथ, वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। आप जानते हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो सांस के बिना तो हम जी नहीं सकते, तो सांसें हमारे साथ हैं। तो मेडिटेशन हम कहीं भी इन सांसों के साथ कर सकते हैं। केवल आपको इन ब्रीदिंग पर, इस श्वास पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, फोकस करना है। इट कैन बी डन एनी टाइम, किसी भी समय ये किया जा सकता है। एनी प्लेस, किसी भी स्थान पर इसको किया जा सकता है। बट द बेस्ट इज टू सेटल डाउन इन ए कूल प्लेस। परंतु यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छा कहाँ हो सकता है, तो इसके लिए इसमें बताया गया है कि आप एक कूल प्लेस, एक ठंडे स्थान पर आप बैठ जाएं। दैट हैज डिम लाइट, जहाँ पर कि मध्यम रोशनी हो, डिम लाइट हो, एंड इज रिलेटिवली क्वाइट, और शांत माहौल हो, इस तरह का शांत हो, लाइट डिम हो, ठंडा प्लेस हो, वहाँ पर आप बैठ जाएं और मेडिटेशन करें, तो ये एक अच्छी हो सकता है। नहीं तो आप किसी भी टाइम, किसी भी जगह पर मेडिटेशन कर सकते हैं। यू मस्ट फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग। अब आपको करना क्या है? आप इस तरीके से बैठ गए, उसके बाद आपको कैसे करना है मेडिटेशन? यू मस्ट फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग। आपको अपना पूरा ध्यान, आपको अपनी सांसों पर लगाना है। ऑब्जर्व योर ब्रीथ एज इट कम्स इन एंड गोज आउट। अपनी सांसों पर ध्यान दो, जब वे अंदर आती हैं और बाहर जाती हैं। अंदर सांस खींचना, बाहर सांस छोड़ना। तो जब अंदर और बाहर सांस को लेना और छोड़ना, जब हम ये क्रिया करेंगे, उस समय आपको ध्यान इन सांसों पर, ब्रीथ पर आपको रखना है। यू विल सी, आप देखेंगे, दैट योर माइंड विल टेंड टू वांडर अलॉट। आपको लगेगा शुरुआत में कि आपका माइंड बहुत घूम रहा है। वांडर यानी घूमना, फालतू घूम रहा है, शुरुआत में लगेगा। बट सून, परंतु जल्दी ही, यू विल बी एबल टू ब्रिंग इट बैक ऑन ब्रीदिंग। परंतु जल्दी ही आपका जो माइंड है वो आपके ब्रीदिंग पर, सांसों पर वापस आने में समर्थ हो जाएगा। आप ब्रीदिंग पर फोकस करना शुरू कर देंगे। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दिमाग इधर उधर घूमेगा, परंतु जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग पर फोकस होना शुरू हो जाएगा। डोंट ऑब्स्ट्रक्ट थॉट्स। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हमारा दिमाग है वो जाने कहाँ कहाँ घूमता है, विचार आते हैं तमाम तरह के, जो भी हमसे लोग जुड़े हैं उनके विचार आते हैं, बाहर के लोगों के विचार आते हैं, उन विचारों को आने दो। डोंट ऑब्स्ट्रक्ट थॉट्स, विचारों के लिए बाधा मत बनो, विचारों को आने दो, कोई विचार को आप रोको मत। लेट देम गो ऑफ, उनको ढीला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो, जैसा वो चाहे विचार उनको आने दो। All you need to do is to keep your focus on breathing. आपको केवल एक ही चीज की आवश्यकता है करने की, और वो है आपको अपनी ब्रीदिंग पर, सांस लेने पर फोकस करना है। यदि आप अपने ब्रीदिंग पर फोकस करेंगे तो निश्चित तौर से आप मेडिटेशन में मास्टरी पा लेंगे। When you try this initially,
जब आप शुरुआत में इसको इनिशियली यानी शुरुआत करते हैं इसकी, जब शुरुआत में आप प्रयास करते हैं, यू विल सी हाउ डिफिकल्ट इज टू डू, तो आपको लगेगा कि ये करना कितना कठिन है। बट सून, परंतु जल्दी ही, यू विल गेन मास्टरी ओवर इट, परंतु जल्दी ही आप इस पर एक मास्टरी पा लेंगे। एंड हु नोज, यू माइट एंड अप एज अ जैन मास्टर और अ स्पिरिचुअल गुरु, और कौन जाने कि आप शायद इस चिंता को, इस टेंशन को खत्म कर दें और एक जैन मास्टर के रूप में आप बन जाएं, एक स्पिरिचुअल गुरु, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में आप बन जाएं। जैन मास्टर यानी जो बौद्ध धर्म वाले होते हैं, बौद्ध धर्म में ये जो मेडिटेशन का काम करते हैं, ऐसे गुरुओं को जैन मास्टर बोला जाता है। तो बौद्ध धर्म के गुरु या स्पिरिचुअल गुरु जिन्हें कहा जाता है, वो आप बन सकते हैं कभी भी, क्या पता ईश्वर कब आप पर कृपा रख ले। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फर्स्ट में आपको वोकेबलरी का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से आपको ऐसे शब्दों को ढूंढना है विच कैरी अपोजिट मीनिंग्स टू द वर्ड्स गिवन बिलो, जो कि नीचे शब्दों के आपको अपोजिट शब्द देखना है, विलोम शब्दों को आपको देखना है इन वर्ड के। तो आप देख रहे हैं, पहला है प्रोहिबिट। प्रोहिबिट माने होता है किसी चीज़ की रोकथाम करना, तो इसके लिए रिकमेंड, इसका अपोजिट है सिफारिश करना। डिटेरिएट यानी होता है बिगाड़ना, बिगड़ना किसी स्थिति का। और इम्प्रूव यानी सुधरना। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस मतलब डिस्टर्ब करना, ज़्यादा शोर मचाना, इस तरह का डिस्टर्बेंस होना। तो क्वाइट यानी शांत होता है। सिंपल सरल होता है, डिफ़िकल्ट कठिन होता है। स्ट्रेन यानी तनाव होता है। काम माइंड माने शांत दिमाग होता है। तो ये इनके अपोजिट है, आप याद रखें। अनसीन जब भी आपके एग्जाम में आती है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर व्हाट इज मेडिटेशन एन अल्टीमेट सॉल्यूशन। मेडिटेशन जो है, ध्यान, वो अंतिम हल किस बात के लिए है। तो आंसर है, मेडिटेशन इज एन अल्टीमेट सॉल्यूशन टू मेक अवर माइंड काम। मेडिटेशन अंतिम हल है हमारे दिमाग को शांत बनाए रखने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। ध्यान के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो आंसर देखें, काम माइंड, दिमाग शांत रहता है, शांत दिमाग। बेटर रिटेंशन, अच्छी स्मृति। बेटर हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। फोकस, केंद्रित होना किसी काम पर। एंड कंसंट्रेशन, एकाग्रता आर द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। ये सभी मेडिटेशन के लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का सबसे सरल तरीका क्या है। तो आपने अनसीन पढ़ी, उसमें आपने देखा फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग, आपको अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करना है। ब्रीदिंग पर फोकस करना ही सबसे सरल तरीका है मेडिटेशन का। पांचवा क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट प्लेस कंसिडर्ड फॉर मेडिटेशन। ध्यान के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा माना जाता है। आंसर है, एक कूल प्लेस, एक ठंडा स्थान। विथ डिम लाइट, जहां पर कि मध्यम रोशनी हो। एंड विच इज रिलेटिवली क्वाइट, और कंपेरेटिवली रिलेटिवली वो थोड़ा सा शांत जगह हो, आवाज शोर नहीं हो वहाँ पर, इज द बेस्ट प्लेस कंसिडर्ड फॉर मेडिटेशन। ऐसी जगह को ही मेडिटेशन, ध्यान के लिए सबसे अच्छा स्थान समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, व्हाट थिंग्स मस्ट वन फोकस ऑन एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के टाइम पर कौन सी बातों पर फोकस करना चाहिए। तो आंसर है, वन मस्ट फोकस ऑल अवर अटेंशन। किसी को भी अपना पूरा ध्यान फोकस करना चाहिए ऑन ब्रीदिंग, सांस लेने पर, एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के टाइम पर अपनी ब्रीदिंग पर पूरी तरीके से अपना ध्यान फोकस करके रखना चाहिए किसी को भी। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ए स्पिरिचुअल गुरु। स्पिरिचुअल गुरु से आप क्या समझते हैं। तो ए स्पिरिचुअल गुरु इज अ पर्सन हु इज अबव मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद, जो भौतिक दुनियावादी की चीज़ों में लाभ लेना चाहते हैं, इसको मटेरियलिज्म कहते हैं। दूसरा होता है इसका अपोजिट, स्पिरिचुअलिज्म यानी आध्यात्मवाद। तो स्पिरिचुअल गुरु मटेरियलिज्म का विरोधी होता है, भौतिकवाद
से ऊपर उठ करके वो व्यक्ति होता है। एंड प्रीचेज, और जब वो प्रवचन देता है, प्रीच करता है, लोगों को बताता है द थिंग्स, चीजों के बारे में, कनेक्टेड विथ ह्यूमन स्पिरिट, तो वो मानवीय स्पिरिट, आत्मा से कनेक्टेड, से जुड़ी हुई बातों के बारे में बात करता है। आदमी की आत्मा क्या है, आत्मा का ज्ञान, ऐसी बातों पर वो विश्वास करता है। स्पिरिचुअल गुरु वो होता है जो कि मटेरियलिज्म से, भौतिकवाद से ऊपर होता है। 8वां क्वेश्चन है, हाउ कैन वन अटेन मास्टरी इन द आर्ट ऑफ मेडिटेशन। कोई भी ध्यान की कला में, आर्ट ऑफ मेडिटेशन, ध्यान की कला में कैसे वो मास्टरी हासिल कर सकता है, निपुण हो सकता है, कैसे निपुण हो सकता है वो। आंसर है, ऑब्जर्व योर ब्रीथ एज इट कम्स इन एंड गोज आउट। अपनी सांसों पर, ब्रीथ पर आप ध्यान केंद्रित करें, ऑब्जर्व करें, उन्हें देखें जब वो सांसें अंदर जाती हैं और बाहर जाती हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, वन कैन अटेन मास्टरी इन द आर्ट ऑफ मेडिटेशन बाय फोकसिंग ऑन ब्रीदिंग। इस प्रकार से अपनी सांसों पर फोकस करके कोई भी इस ध्यान की कला में मास्टरी, निपुणता हासिल कर सकता है। यदि संसीन के टाइटल की बात करें, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, तो इसका सबसे अच्छा टाइटल है मेडिटेशन, यानी ध्यान। इसी के बारे में इस संसीन में बताया गया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मोबाइल में देखिए लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस लाल कलर की सब्सक्राइब को आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकॉन बगल में टच करेंगे, बहुत ज़रूरी है। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल आएगा, इस ऑल को आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और इस तरह के वीडियो आपको देखना है तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप एमपी इंग्लिश क्लासेस की चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर, राइटिंग स्किल रिलेटेड, टेक्स्ट बुक रिलेटेड सारी वीडियो आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।